इस वीडियो में आपको बेसिक आईसीटी स्किल 2 यानी क्लास 10 का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जितने भी आपका क्वेश्चन दिए हुए हैं या जो टॉपिक दिए हुए हैं उस सारे टॉपिक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जितना भी आपका चैप्टर है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में होगा, उबंटू के बारे में होगा और इवन आपका कंप्यूटर मेंटेनेंस के बारे में होगा, ये तीनों चैप्टर को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और इसमें जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपका देखिए इसमें जो टॉपिक होगा वो टॉपिक आपका दिया हुआ है नोइंग अबाउट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका विंडो 10 हो गया, विंडो 7 होगा, या फिर आपको जो चैप्टर पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसमें क्या क्या फीचर्स होता है या उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। सेकेंड टॉपिक है आपका वर्किंग विथ लाइनक्स ओएस। लाइनक्स जो ओएस है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में हम जानेंगे। आपका छोटा सा बेसिक उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, यानी लाइनक्स होता क्या है और उसमें बेसिक आपका कमांड क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। थर्ड आपका हो गया बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस। इसमें आपको ये जानना है कि कंप्यूटर मेंटेनेंस होता क्या है और हम लोग को कंप्यूटर मेंटेनेंस क्यों करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा, जो टॉपिक होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ दिया हुआ है डैश ए पिक्चर और इमेज दैट यू कैन डिस्प्ले ऑन योर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जब कंप्यूटर आप ओपन करते हो, ठीक है, तो ओपन करने के बाद जो आपका पिक्चर दिखाई देता है उस पिक्चर को हम लोग कहते क्या है। जैसे आपका दिस पीसी हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, कंट्रोल पैनल का पिक्चर होता है, ताकि सब का हम लोग क्या कहते हैं, वो आपको कहलाता है आइकन। ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो छोटा छोटा पिक्चर नजर आता है उसको हम लोग बोलते हैं आइकन। ठीक है, A dash can contain files as well as सब फोल्डर। देखिए एक फोल्डर जो होता है उसके अंदर हम लोग फाइल और फोल्डर दोनों चीजें स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी एक फोल्डर जो होता है मल्टीपल फाइल को और सब फोल्डर को स्टोर करता है, कैरी करता है। ठीक है, अब देखिए when deleted or moved into, हम लोग जब कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वो मूव कहाँ होता है, कहाँ पे जाता है, आपको रिसाइकल बिन में जाता है। ठीक है, The dash provide across all the active applications by maintaining a row of open application title boxes। देखिए आपके कंप्यूटर में जो ओपन करेंगे तो आपको नीचे में टास्क बार होता है। ठीक है, नीचे में टास्क बार होगा, तो जो भी आपका हम लोग प्रोग्राम ओपन करते हैं, एप्लीकेशंस ओपन करते हैं, वो टास्क बार में आपका पिन हो जाता है। मतलब पिन मतलब नहीं, आप ये कह सकते हैं कि टास्क बार में आपको दिखता है कि कौन सा प्रोग्राम आपका खुला हुआ है, कौन सा प्रोग्राम आपका बंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग। रिसाइकल बिन क्या होता है, स्टार्ट मेनू क्या होता है और टास्क बार क्या होता है, तीनों को डिफाइन करना है। तो रिसाइकल बिन इज द प्लेस दैट होल्ड्स द डिलीटेड फाइल्स टेम्पररली। इफ वन वांट टू अनडिलीट अ फाइल देन इट मे बी रीस्टोर्ड फ्रॉम द रिसाइकल बिन। ठीक है, मतलब कहने का ये हो गया कि रिसाइकल बिन एक ऐसा प्लेस हो गया या एक ऐसा लोकेशन हो गया जहां पे आपका डिलीटेड फाइल स्टोर होता है। ठीक है, और हम चाहें तो उस डिलीटेड फाइल को दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं, यानी अगर चाहे तो वापस उसको कंप्यूटर में हम लोग जिस लोकेशन पे था वहां पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है स्टार्ट मेनू। द स्टार्ट मेनू इज अ लॉन्चिंग मेनू फॉर इंस्टॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर एंड परफॉर्मिंग अदर यूटिलिटी टास्क। स्टार्ट मेनू एक ऐसा मेनू होता है जो आपके कंप्यूटर में जितना प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होगा उस इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को स्टार्ट मेनू के जरिए हम लोग ओपन कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर में जो भी आपका प्रोग्राम पहले से रहेगा वो सारे प्रोग्राम आपको स्टार्ट मेनू में दिख सकता है। ठीक है, टास्क बार क्या हो गया। द टास्क बार इज अ बार दैट शो इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ओपन विंडो। दिस कैन आल्सो बी यूज्ड टू ओपन प्रोग्राम एंड स्विच बिटवीन ओपन विंडो। देखिए टास्क बार एक ऐसा बार होता है, आपको नीचे बना हुआ रहता है, ऐसे कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ऐसे टास्क बना रहेगा। एक ऐसा बार हो गया जिसमें आपका जो भी प्रोग्राम ओपन करते हैं, विंडो ओपन करते हैं, वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, वहां पे आपको दिखता है कि कौन सा प्रोग्राम खुला हुआ है, कौन सा प्रोग्राम आपका बंद है। ठीक है, और हम लोग वहीं से दूसरे प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकते हैं और अदर प्रोग्राम को हम लोग फिर से मैक्सिमाइज करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको टास्क बार में होता है। अब क्या है क्वेश्चन 6 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग फाइल एंड फोल्डर। देखिए जब आप किसी भी फाइल को कॉपी करते हैं और मूव करते हैं, ठीक है, तो उस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो होता क्या है व्हेन अ फाइल और फोल्डर इज कॉपीड देन इट इज डुप्लीकेटेड एट द टारगेट लोकेशन दैट इज द फाइल और फोल्डर रिमेन एट द ओरिजिनल लोकेशन एज वेल एज इट इज कॉपीड
एट द टारगेट लोकेशन। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग कॉपी करते हैं किसी फाइल को, तो वो जो ओरिजिनल फाइल होता है जहां से हमने कॉपी किया है वहां भी रहेगा, और जहां पे हमको पेस्ट करना है, जहां ले जाना है, वहां भी चला जाएगा। ठीक है, यानी कॉपी करने से फाइल जो है उसका डुप्लीकेशन होता है, यानी फाइल डुप्लीकेट बनता है। ठीक है, जबकि हम लोग किसी फाइल को मूव करते हैं तो जहां पे उसका ओरिजिनल लोकेशन था या जहां से आपने कट किया, मूव किया, वहां से फाइल हटकर आपको जहां पेस्ट करना है वहां चला जाएगा। यानी मूव करने में आपके ओरिजिनल लोकेशन पे फाइल जो होगा वो नहीं रहेगा, आपने जहां पेस्ट किया है वहां चला जाएगा। ठीक है, बट कॉपी में होता क्या है कि आपने जो फाइल कॉपी किया है वो फाइल आपका ओरिजिनल लोकेशन पे भी होगा और जहां आपने पेस्ट किया है वहां भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज ए क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है? अ क्लिपबोर्ड इज अ टेम्पररी मेमोरी बफर प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर डेटा फॉर शॉर्ट टर्म इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए, क्लिपबोर्ड एक ऐसा टेम्पररी मेमोरी होता है जो आपको किसी भी फाइल को जो कॉपी करते हैं ना वो वहां पे टेम्पररी स्टोर होता है। ठीक है, और जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो वही क्लिपबोर्ड में आपका जाकर स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद जब हम पेस्ट करेंगे तो वही क्लिपबोर्ड से आपको दूसरे लोकेशन पे पेस्ट हो जाता है। तो क्लिपबोर्ड क्या हो गया? एक ऐसा टेम्पररी मेमोरी बफर हो गया जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और ये डेटा को शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करता है। और याद रखिएगा कि क्लिपबोर्ड में डेटा तभी स्टोर रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन है। आपने कंप्यूटर रीस्टार्ट किया, क्लिपबोर्ड का डेटा क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा आपका, फिर वो दोबारा कॉपी कीजिएगा तब आएगा। रीस्टार्ट करने के बाद क्लिपबोर्ड का जो डेटा होता है वो खत्म हो जाता है। अब देखिए, राइट द स्टेप्स टू कॉपी अ फाइल और ए फोल्डर। किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए या फोल्डर को कॉपी करने के लिए उसका स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहले जो ही फाइल और फोल्डर कॉपी करना हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद राइट क्लिक करके उस पर कॉपी का ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और नहीं तो Ctrl+C करेंगे तो आपका फाइल जो होगा वो कॉपी हो जाएगा। और जहां पे आपको फाइल को ले जाना है उस लोकेशन पे जाएंगे आप। ठीक है, और वहां पे राइट क्लिक करेंगे तो आपका पेस्ट का ऑप्शन होगा, या फिर आप Ctrl+V करेंगे तो उससे भी आपका जो फाइल होगा वो या फोल्डर होगा वहां पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल तरीका में आप Ctrl+C कीजिए और जहां पेस्ट करना वहां जाकर Ctrl+V कीजिए, आपका फाइल जो होगा वो पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब आपका यहां दिया मूव करने के लिए तरीका सेम रहेगा। जहां भी आपने Ctrl+C किया है वहां पे Ctrl+X हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+C से कॉपी होता है, याद रखिएगा। Ctrl+C अगर करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और Ctrl+X करेंगे तो आपका हो जाएगा कट। ठीक है, तो जब किसी फाइल या फोल्डर को मूव करना होता है तो जिस फाइल और फोल्डर को मूव करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+X दबाना है, या राइट क्लिक करके कट का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहां भी आपको पेस्ट करना है उस लोकेशन पे जाएंगे, और जाने के बाद आपका राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट का ऑप्शन होगा, या फिर Ctrl+V दबाएंगे तो आपको पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब मूव करना होगा तो Ctrl+X दबाते हैं, और कॉपी करना होता है तो Ctrl+C दबाते हैं। बाकी सारा प्रोसेस आपका सेम होता है। अब देखिए, हाउ डू यू रीस्टोर फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन। मान लीजिए आपने किसी फाइल को डिलीट कर दिया है, ठीक है, और वो आपको रियलाइज होता है कि जो फाइल आपने डिलीट किया है वो आपको डिलीट नहीं करना था, आपको रियलाइज हुआ बाद में, तो वो फाइल आपका टेम्पररी जो होता है जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक रिसाइकल बिन में आपका स्टोर रहेगा। तो रिसाइकल बिन से किसी फाइल को कैसे रीस्टोर करेंगे? तो सबसे पहले आप रिसाइकल बिन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद उसमें आपको रीस्टोर का ऑप्शन होगा। ठीक है, रीस्टोर पर क्लिक करेंगे, आपको ऊपर कॉर्नर पर लिखा होगा रीस्टोर। रीस्टोर जैसे क्लिक करेंगे तो रीस्टोर करने से आपका दो ऑप्शन रहेगा, एक होता है सिलेक्टेड आइटम, एक होता है ऑल आइटम। ठीक है, तो जो फाइल को आपको रीस्टोर करना है उस फाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे और रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका फाइल सिलेक्टेड जो फाइल होगा वो रीस्टोर होगा। अगर रीस्टोर ऑल आइटम करते हैं तो जितना भी रिसाइकल बिन में फाइल होगा वो सारा अपने लोकेशन पे पहुंच जाएगा। तो रीस्टोर दो तरीका से होता है, एक होता है फाइल को सिलेक्ट करके, एक होता है ये ऑल, रीस्टोर ऑल आइटम, जिसमें आपको पूरा आइटम जो होगा वो रीस्टोर हो जाएगा।
ठीक है, यानी फाइल जो होगा वो आपको जहां पे आपका मेन लोकेशन पे फाइल था, जहां पे वो फाइल स्टोर था, वहां वो पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखिए रिसाइकल बिन होता क्या है, क्या होता है रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन इज टेम्पररी स्टोरेज फोल्डर फॉर डिलीटेड फाइल्स वेयर द डिलीटेड फाइल आर स्टोर्ड अंटिल डिलीटेड परमानेंटली। रिसाइकल बिन एक ऐसा टेम्पररी स्टोरेज फोल्डर होता है जहां पे आपका फाइल, जो डिलीटेड फाइल आपका कंप्यूटर का होता है, वो वहां स्टोर होगा और तब तक स्टोर होगा जब तक कि हम लोग उसको परमानेंट डिलीट नहीं करेंगे। यानी रिसाइकल बिन एक ऐसा डस्टबिन हो गया कंप्यूटर का जहां पे हम लोग सारे कचरा को डालते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर में जो भी चीज डिलीट होता है आपका वहां पे जाकर स्टोर होगा। लेकिन याद रखिएगा, जब हम लोग पेन ड्राइव के फाइल को डिलीट करते हैं तो आपको रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, वो डायरेक्टली आपको डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्या हम किसी पेन ड्राइव से, रिमूवल ड्राइव से अगर हम लोग किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो क्या वो रिसाइकल बिन में जाएगा? नहीं जाएगा, वो आपको परमानेंट डिलीट हो जाता है। ठीक है, आपका जो कंप्यूटर में स्टोरेज लोकेशन होगा, हार्ड ड्राइव होगा, उसका फाइल जो होगा रिसाइकल बिन में जाता है। आपका जो पेन ड्राइव होगा उसका फाइल आपको रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। ठीक है, तो रिसाइकल बिन एक ऐसा स्टोरेज फोल्डर हो गया जहां पे डिलीटेड फाइल आपका स्टोर होता है। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ है कि हाउ वुड यू परमानेंटली डिलीट अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम विंडोज 10। अगर किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना है विंडोज 10 में, तो आप उसको कैसे डिलीट करेंगे? तो सबसे पहली बात है कि आपको रिसाइकल बिन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको मैनेज टैब का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें एक एम्प्टी रिसाइकल बिन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिसाइकल बिन को खाली करने के लिए यस या नो पूछेगा। जैसे ही आप यस करोगे तो आपका फाइल जो होगा वो कंप्लीटली रिसाइकल बिन से खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। रिसाइकल बिन से हटने का मतलब ये हो गया कि आपका फाइल जो होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए राइट स्टेप्स टू रीस्टोर द डिलीटेड फाइल। अगर आपको डिलीटेड फाइल को रीस्टोर करने का स्टेप्स लिखना हो तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन डबल क्लिक द रिसाइकल बिन आइकन। रिसाइकल बिन आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस फाइल को आपको रीस्टोर करना होगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद उसमें मैनेज टैब का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसमें रीस्टोर का ऑप्शन होगा। रीस्टोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फाइल जो होगा या फोल्डर जो होगा वो रीस्टोर हो जाएगा। अब देखिए राइट द स्टेप टू एम्प्टी द रिसाइकल बिन। अगर रिसाइकल बिन को खाली करना हो तो उसके लिए स्टेप्स क्या होता है, तो सबसे पहले रिसाइकल बिन को ओपन कर लीजिए, मैनेज ग्रुप का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ओपन करने के बाद एम्प्टी रिसाइकल बिन का ऑप्शन होगा, कमांड होगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपका रिसाइकल बिन जो होगा वो खाली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 15 है, कैन फाइल डिलीटेड फ्रॉम रिसाइकल बिन बी रिस्टोर्ड वाई और वाई नॉट। क्या अगर रिसाइकल बिन से फाइल डिलीट हो जाए तो क्या रीस्टोर होगा? देखिए यहां पे इस क्वेश्चन का दो आंसर होगा। अगर अकॉर्डिंग टू बुक अगर चलते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आप किसी फाइल को, फोल्डर को डिलीट करते हैं तो आपका रिसाइकल बिन में जाता है और रिसाइकल बिन से डिलीट करते हैं तो आपको रीस्टोर नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू बुक आपका नो होगा, क्योंकि आपका रिसाइकल बिन जो होता है वो कैसा प्लेस होता है जहां पे डिलीटेड फाइल को टेम्पररी स्टोर करता है, यानी वहां से डिलीट करेंगे तो कंप्यूटर से वो आपको हट जाएगा। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल क्या आता है कि हम लोग डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हैं? कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा मार्केट में सॉफ्टवेयर आ चुका है जिसको हम लोग यूज करके रीस्टोर कर सकते हैं। यानी जैसा भी पेन ड्राइव हो, हार्ड ड्राइव हो, सारे फाइल या फोल्डर का जो भी आपका डिलीटेड फाइल या फोल्डर है सारे को रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक आपका इसमें नो होगा, क्योंकि बुक में आपको दिया हुआ है कि आपका रिसाइकल बिन से कोई फाइल डिलीट होता है तो क्या रीस्टोर होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो फाइल को टेम्पररी स्टोर करता है। ठीक है, तो ये आपका पहला जो टॉपिक था बेसिक आईसीटी स्किल में नोइंग अबाउट ओएस, उसका क्वेश्चन आंसर टॉपिक को डिस्कस किए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपका आएगा
वर्किंग विथ लाइनेक्स यानी उबंटू के बारे में। इसमें कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। देखिए सबसे पहले, व्हाट इज द नेम ऑफ पैनल दैट हाउस द मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन इन लाइनेक्स? तो उसको हम बोलते हैं फेवरेट पैनल, ठीक है। डैश कमांड यूज टू रिमूव द डायरेक्टरी, कौन से कमांड द्वारा हम लोग डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं? तो RMDIR रिमूव डायरेक्टरी होता है, ठीक है, RMDIR रिमूव डायरेक्टरी। डैश कमांड यूज टू रिमूव फाइल, RM, ठीक है, RM कमांड से हम लोग फाइल को रिमूव करते हैं। उसके बाद है इन लाइनेक्स एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज अ फाइल, लाइनेक्स में जितना भी चीज होता है वो एज ए फाइल हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, व्हाट इज टर्मिनेटर इम्यूलेटर, टर्मिनल इम्यूलेटर? इट इज अ प्रोग्राम दैट अलाउ द यूज ऑफ टर्मिनल इन अ ग्राफिकल एनवायरनमेंट थ्रू अ टर्मिनल विंडो वी कैन यूज लाइनेक्स कमांड। देखिए जो टर्मिनल इम्यूलेटर होता है वो एक ऐसा ग्राफिकल विंडो हो गया या एनवायरनमेंट हो गया जहां पे हम लोग लाइनेक्स के कमांड को यूज करते हैं, लिखते हैं, और यहीं से कमांड लिखने के बाद आपका टास्क जो होता है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। आपको ऐसे ही आपको एक इन्वायरमेंट दिया होता है जहां पे हम लोग प्रोग्राम को टाइप करते हैं, जस्ट लाइक CMD जैसे होता है ना विंडोज में, वैसे आपको लाइनेक्स में इस तरह से होगा, जहां पे हम लोग प्रोग्राम को या कमांड को टाइप करते हैं। अब देखिए, यूजर टॉम वांट टू वर्क इन द होम डायरेक्टरी ऑफ यूजर रिया, ही कैन इजिली डू दिस बाय चेंजिंग टू होम डायरेक्टरी ऑफ रिया, होम रिया कमेंट्स। यूजर जो है, यूजर टॉम जो है वो आपको एक होम डायरेक्टरी बना हुआ है रिया के नाम से, तो क्या उसमें कुछ चेंज कर सकता है या उसमें कुछ अपना काम कर सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि रिया का जो डायरेक्टरी होगा वो रिया के नाम से बनेगा। अगर टॉम को बनाना होगा तो टॉम अपने नाम से क्रिएट करेगा डायरेक्टरी, तब जाके वहां काम होगा उसका, ठीक है। तो जितना उसमें यूजर होगा उसके अकॉर्डिंग उसका डायरेक्टरी बनाना पड़ता है, तब जाकर वो काम होता है, ठीक है। अब देखिए, राइट एप्रोप्रिएट कमांड फॉर दीज, लिस्ट ऑल द फाइल इन डायरेक्टरी, आपका होगा ls कमांड। चेंज टू अ डायरेक्टरी, आपका cd कमांड हो गया। क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, mkdir हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिलीट अ फोल्डर, RMDIR मतलब रिमूव डायरेक्टरी। चेंज टू होम डायरेक्टरी, आपका cd हो जाएगा यहाँ भी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये छोटा छोटा प्रोग्राम जो होता है, कमांड जो होता है, आपको लाइनेक्स में कुछ याद रखना होता है, और इससे भी आपका एक आध क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है, जो बोर्ड होता है ना उसमें एक आध क्वेश्चन रहता है। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज होम डायरेक्टरी इन लाइनेक्स, व्हाट इज इट्स यूज? लाइनेक्स में होम डायरेक्टरी क्या होता है और उसका यूज क्या है? द होम डायरेक्टरी इज अ प्लेस वेयर बाय डिफॉल्ट ऑल यूजर होम डायरेक्टरी are created. These directory are personal working space for all the user other than root. There is a separate folder for each user in home directory. देखिए होम डायरेक्टरी एक ऐसा प्लेस हो गया जहां पे बाय डिफॉल्ट जो होता है जितने भी यूजर काम करते हैं उसका वहां पे डायरेक्टरी क्रिएट होता है, और डायरेक्टरी क्रिएट होने के बाद जितना भी पर्सनल वर्क होता है, जो वर्क करते हैं, वहां स्पेस प्रोवाइड होने के बाद आपका वहां पे सारे वर्क सेव होता है उसका, ठीक है। और जितना भी आपका यूजर काम करते हैं सभी यूजर का अलग अलग जो होता है वो डायरेक्टरी बनता है, ठीक है, अलग अलग नाम से डायरेक्टरी क्रिएट होगा, ओके। अब देखिए ये आपका कुछ क्वेश्चन था वर्किंग विथ लाइनेक्स ओएस उबंटू से। अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस, ठीक है, यानी कंप्यूटर मेंटेनेंस क्या होता है, हमें कंप्यूटर मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर मेंटेनेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस? कंप्यूटर मेंटेनेंस क्या होता है और कंप्यूटर मेंटेनेंस का सिग्निफिकेंस क्या है? इसमें क्या हो गया, कंप्यूटर मेंटेनेंस refers to the action carried out so that to keep a computer is good state of working। देखिए कंप्यूटर मेंटेनेंस एक ऐसा एक्शन हो गया जिसमें हम लोग कंप्यूटर को अपडेट करते हैं, जिससे क्या होता है आपका कंप्यूटर जो है वो सही ढंग से काम करेगा, बिना लैगिंग का काम करेगा, और आपका कंप्यूटर अच्छे समय तक, अच्छे दिनों तक, यानी उसका लाइफ जो होगा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्योंकि आजकल के समय में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है ना कि अगर उसको हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट ना करें
टाइम टू टाइम मेंटेन ना करें तो हमें एक साल में ही बहुत सारा प्रॉब्लम को देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी के समय में क्या है कि कंप्यूटर मेंटेनेंस जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, कंप्यूटर मेंटेनेंस रखने के लिए आपको कंप्यूटर को केयर करना होगा, उसका फिजिकल रूप से, इंटरनल रूप से, दोनों तरीका से साफ सफाई करना है, जिससे आपका कंप्यूटर क्या होगा, अच्छे ढंग से काम करेगा। ठीक है, कंप्यूटर मेंटेनेंस में क्या क्या होता है? कंप्यूटर मेंटेनेंस डिटेक्ट अर्ली issue early before the become problem. Computer maintenance prevent against virus and malware. Computer maintenance speed up your computer. Computer maintenance keep operating system and other important software like antivirus software up to date. And computer maintenance maximize software efficiency. देखिए होता क्या है, कंप्यूटर मेंटेनेंस जो होता है वो आपको किसी भी समस्या को आने से पहले उस मेंटेनेंस के द्वारा हम उस समस्या को खत्म कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मेंटेनेंस जो है कंप्यूटर वायरस को खत्म करता है। कंप्यूटर मेंटेनेंस जो है कंप्यूटर के स्पीड को इनहांस करता है। कंप्यूटर मेंटेनेंस जो है आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एंटीवायरस होगा, उसको अपडेट रखता है। कंप्यूटर मेंटेनेंस मैक्सिमाइज सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी। कंप्यूटर मेंटेनेंस जो है आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, यानी आपका सॉफ्टवेयर जो है सही ढंग से काम करेगा। ठीक है, अब देखिए व्हाट टास्क आर परफॉर्म इन कंप्यूटर मेंटेनेंस। कंप्यूटर मेंटेनेंस में हम लोग कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करेंगे? तो कंप्यूटर मेंटेनेंस इंक्लूड फिजिकल क्लीनिंग एज टू रिमूव डस्ट एंड डेब्रिस एज दिस हीट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को आप समय समय पर डस्टिंग करते रहिए, क्योंकि डस्ट जो होता है ना, अगर आपके हार्डवेयर डिवाइसेस पे आता है तो उससे क्या होता है, कंप्यूटर में सही ढंग से आपका जो आपका एयर सर्कुलेशन होता है, एयर जो उसमें आपका जाता है फैन के थ्रू, ठीक है, वो आपको सही ढंग से नहीं जाएगा। अगर सही ढंग से एयर सर्कुलेशन नहीं होगा उसमें तो आपका क्या होगा, कंप्यूटर डिवाइस जो है या जो आपका मदरबोर्ड जो है, चिप जो है, वो हीट अप होगा, और हीट होगा तो कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा या फिर हो सकता है कि आपका बर्न हो जाए, जल जाए। उसके बाद इंटरनल क्लीनिंग में क्या होता है? इंटरनल क्लीनिंग एज सो एज टू कीप कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम कीप्स वायरस फ्री। अगर आप कंप्यूटर को अपडेट रखते हैं, प्रोग्राम को अपडेट करते हैं या वायरस फ्री रखते हैं, तो भी आपका कंप्यूटर जो है सही ढंग से काम करता है। कीपिंग बैकअप एंड अपडेटेड सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। कंप्यूटर में जितना भी बैकअप है या जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको टाइम टाइम अपडेट कर कीजिए, या पुराना सॉफ्टवेयर है तो आप कंप्यूटर में टाइम टाइम अपडेट करते रहिए। जितना भी कंप्यूटर आप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो उसका ही बैकअप आप स्टोर जरूर कीजिए, क्योंकि बैकअप स्टोर करने से क्या होता है, आपका डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। यानी आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि भाई कंप्यूटर खराब हो गया तो डेटा क्या होगा। आप डेटा को उसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में स्टोर कीजिए, क्लाउड पे स्टोर रखिए, अगर हो सके तो पेन ड्राइव में स्टोर रखिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर फिजिकल क्लीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को साफ करते हैं, ठीक है, फिजिकल क्लीनिंग मतलब क्या है, कंप्यूटर को डस्टिंग करना, साफ करना। तो कंप्यूटर को अगर साफ करते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या उसका गाइडलाइंस होता है। सबसे पहला, नेवर स्प्रे और स्प्रेड एनी लिक्विड ऑन टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इफ अ स्प्रे इज नीडेड, स्प्रे द लिक्विड इनटू अ क्लॉथ। देखिए कभी भी कंप्यूटर या कोई भी डिवाइसेस जो होता है उस पर डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट स्प्रे करने से क्या होगा, उसका जो एक बूंद भी अगर मान लीजिए स्प्रे चला जाता है कंप्यूटर डिवाइस के अंदर, तो कंप्यूटर आपका स्वाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, अगर आपको स्प्रे करने की जरूरत भी है तो आप कपड़ा पे स्प्रे कीजिए, उसके बाद कंप्यूटर को आप साफ कीजिए। ठीक है, व्हेन क्लीनिंग अ कंप्यूटर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, टर्न इट ऑफ बिफोर क्लीनिंग। और याद रखिएगा, कंप्यूटर जब भी डस्टिंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको कंप्यूटर को ऑफ रखना है, ऑन करके तो नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टीवी ऑन है उसको साफ कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑन है उसको साफ कर रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा भी अगर आपका हाथ भींगा हुआ रहे, या फिर मान लीजिए कपड़ा भींगा हुआ रहे डस्टिंग की वजह से, या मान लीजिए आप डस्टिंग कर रहे हैं, कपड़ा भींगा है, कुछ काम कर रहे हैं, अगर आपका हाथ भींगा हुआ रह गया तो हो सकता है कि उस कंडीशन में आपको शॉर्ट सर्किट का भी सामना करना पड़ जाए, या फिर आपको भी शॉक लग सकता है। When cleaning the be careful to not accidentally adjust any knobs or control। अगर मान लीजिए कभी साफ सफाई करते हैं, लोगों का आदत होता है कि साफ सफाई कर दिए, थोड़ा सा बटन घुमा दिए, ठीक है, कोई नोब घुमा दिए,
तो उस कंडीशन में होता है क्या है कि जो आपका एडजस्टमेंट रहता है वो एडजस्टमेंट से कहीं अलग हो जाता है, तो हो सकता है कि उस एडजस्टमेंट के वजह से आपके डिवाइस से प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए साफ सफाई करते समय कोई भी डिवाइस के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेवर ईट और ड्रिंक अराउंड द कंप्यूटर एंड लिमिट स्मोकिंग अराउंड द कंप्यूटर, ठीक है। यानी आजकल गेमर्स का क्या हिसाब किताब है, भाई कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं और लिक्विड पीते जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बहुत सारे ड्रिंक पीते रहते हैं और अपना गेम खेलते रहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि भाई गेम खेलते खेलते उसका लिक्विड चला गया कीबोर्ड पे, कीबोर्ड खत्म, ठीक है। तो हमेशा कंप्यूटर कंपोनेंट के पास जो है खाने पीने से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, या स्मोकिंग वगैरह जो करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, व्हाट आर द कॉमन टूल्स फॉर फिजिकल क्लीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को जब साफ सफाई करते हैं तो उसका टूल्स क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला आपको कॉटन क्लॉथ से साफ सफाई कीजिए, ठीक है। वाटर और रबिंग अल्कोहल, कॉटन स्वैप्स हो गया, फोम स्वैप्स हो गया और क्लीनिंग ब्रश हो गया, ये सब कंपोनेंट्स का यूज करके आप लोग कंप्यूटर का साफ सफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 28, व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज अ नॉन स्टैटिक जनरेटिंग वैक्यूम क्लीनर। हमें हमेशा नॉन स्टैटिक जनरेटिंग वैक्यूम क्लीनर क्यों यूज करना चाहिए। नॉन स्टैटिक मतलब क्या हो गया, आपको जो चिपकेगा नहीं, ठीक है, बताइए। इट इज इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ वैक्यूम क्लीनर फॉर यूज अ कंप्यूटर इक्विपमेंट दैट विल नॉट जनरेट हार्मफुल स्टैटिक बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हार्म सेंसिटिव कंपोनेंट्स। तो क्या होगा, जब आप वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं और उसमें अगर स्टैटिक रहेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर को हार्म करेगा। तो आपको करना क्या है कि नॉन स्टैटिक अगर लेके यूज करेंगे तो आपका जो उससे डिस्चार्ज होता है, कोई भी चीज अगर निकलता है तो कंप्यूटर जो है हार्म करेगा। तो उस हार्म से बचाने के लिए हमें नॉन स्टैटिक आपको वैक्यूम क्लीनर यूज करना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका कंपोनेंट्स जो है वो सही रहे, खराब ना हो, ठीक है। पता चला क्या कि आप गए सफाई करने के लिए और सफाई के कारण आपका कंप्यूटर और बर्बाद हो गया, ठीक है। यानी ज्यादा हीट कर दिए तभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स खराब हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल दिए तो हो सकता है कोई बटन ही उनके उसमें चला जाए। तो बहुत सारा चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको जब वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं तो आपका जो कंपोनेंट्स है, कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आप लैपटॉप कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वैक्यूम क्लीनर का यूज कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है। अ कंप्यूटर वायरस इज ए malicious program that self replicate by copying itself to another program. A computer virus spread by itself into other executable code और document। देखिए कंप्यूटर वायरस एक ऐसा malicious प्रोग्राम हो गया जो आपको कॉपी करेगा, ठीक है, फाइल को कॉपी करेगा, उसका डुप्लीकेट बनाएगा, फाइल को डिस्टर्ब करेगा, फाइल को अटैक करेगा और उसके बाद कंप्यूटर को मिसबिहेव करना सिखाएगा। मतलब ये हो गया कि आप फाइल को ओपन करेंगे, फाइल कोई और ओपन करेंगे, फाइल कोई और ओपन हो जाएगा। और कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर वायरस जो होता है, वो खुद ब खुद एक नया फाइल को जनरेट करेगा, उसका संख्या दिन पर दिन कंप्यूटर में बढ़ते चला जाएगा। वो आपको अपने आप एक्सिक्यूटेबल फाइल बनाएगा, अपनाने के बाद आपके कंप्यूटर को दिन पर दिन डिस्टर्ब करेगा। तो कंप्यूटर वायरस क्या हो गया, एक ऐसा प्रोग्राम हो गया जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, आपके कंप्यूटर के स्मूथ फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। अब देखिए ब्रीफली एक्सप्लेन दिस टर्म्स, वर्म्स और ट्रोजन हॉर्स। दोनों क्या होता है। वर्म, a computer worm is a self-replicating malware that duplicates itself to spread to uninfected computers। देखिए कंप्यूटर वर्म्स एक ऐसा सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर हो गया जो कंप्यूटर में जाने के बाद अपने आप का डुप्लीकेट बनाएगा और जो आपका कंप्यूटर सही ढंग से काम कर रहा था वो आपको बेढंगा ढंग से काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी आपका स्मूथ फंक्शनिंग होगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स हार्मलेस सच एज टेक्स्ट एडिटर और अ यूटिलिटी प्रोग्राम बट एक्चुअली परफॉर्म malicious functions such as deleting और डैमेजिंग फाइल। देखिए ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम हो गया ना जो दिखने में तो एक प्रोग्राम लगेगा, ठीक है, लगेगा कि उसके रहने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको, लेकिन वो दिखता कुछ और है, करता कुछ और है। यानी ये एक ऐसा प्रोग्राम हो गया जो आपके कंप्यूटर के अंदर ही अंदर कंप्यूटर के फाइल को डिलीट करेगा, डैमेज करेगा,
और जब आप उसको क्लिक करोगे ना फाइल को, तो लिखेगा फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, दिखाई देगा कि आपको आइकन बना हुआ है फाइल का, जब उस पर क्लिक करोगे तो फाइल नॉट फाउंड लिखाएगा। दैट इज कॉल्ड अ वायरस। वो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 31 है, ब्रीफली एक्सप्लेन दिस टर्म्स जंक फाइल, टेम्पररी फाइल और स्पैम। तीनों को आपको डिफाइन करना है। जंक फाइल क्या होता है? जंक फाइल आर टेम्पररी फाइल दैट वेयर क्रिएटेड सो दैट योर कंप्यूटर could perform a task such as opening a document, viewing an image or browsing the internet। देखिए जंक फाइल एक ऐसा टेम्पररी फाइल है, जब भी आप कोई कंप्यूटर में फाइल को ओपन करते हैं, फोल्डर को ओपन करते हैं, और जब ओपन क्लोज करते हैं ना, तो उससे आपको जंक फाइल क्रिएट होता है। ठीक है, तो वही आपका यहाँ दिया हुआ है। जब किसी फाइल को, डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, इंटरनेट को ओपन करते हैं, ब्राउज करते हैं किसी पेज को, तो आपका जंक फाइल क्रिएट होता है। तो उस जंक फाइल को हम लोग टाइम टू टाइम रिमूव करते हैं। रिमूव करने से होता क्या है कि आपका कंप्यूटर जो है सही ढंग से काम करेगा, फास्ट काम करेगा, और जंक फाइल से जो आपका स्टोरेज यूज होता है उस स्टोरेज को क्लीन करेगा। ठीक है, उस स्टोरेज को आपको खाली करेगा, जिससे क्या होगा, कंप्यूटर का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जंक फाइल जो है वो कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने से बनता है। मोबाइल में भी आपका होता होगा, जिस मोबाइल आप यूज करते हैं, अगर फाइल को ओपन कर रहे हैं, फोल्डर को ओपन कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, तो आपका जितना एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा उतना आपको जंक फाइल उसमें क्रिएट होता है। तो हम लोग उसको क्लीनर यूज करके उसको रिमूव करते हैं, जिससे क्या होता है, मोबाइल का स्पीड इनहेंस हो जाता है। अब क्या है टेम्पररी फाइल? टेम्पररी फाइल ऑल्सो कॉल्ड टेम्प्ट और TMT फाइल are created by window or program or computer to hold data while permanent file being written or updated। देखिए टेम्पररी फाइल एक ऐसा फाइल होता है या जिसको हम लोग टेम्प या TMP फाइल कहते हैं, और ये आपको विंडोज द्वारा, कंप्यूटर का जो विंडोज होता है उसके द्वारा या प्रोग्राम द्वारा क्रिएट होता है। ठीक है, और ये कब बनेगा? जब आप कंप्यूटर में किसी डेटा को स्टोर करते हैं, पहला चीज। दूसरा क्या हो गया, जब कंप्यूटर में किसी डेटा को रिमूव करते हैं तभी बनेगा। तीसरा क्या हो गया, जब आपका कोई भी डेटा को या प्रोग्राम को अपडेट करते हैं, ठीक है, तभी बनेगा। आपका प्रोग्राम अपडेट करेंगे तो उसका टेम्प फाइल बनता है। तो टाइम टू टाइम अगर टेम्पररी फाइल को रिमूव करते हैं तो उससे भी कंप्यूटर का स्पीड जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए स्पैम क्या होता है? स्पैम इज एनी काइंड ऑफ अनवांटेड, अनसोलिसिटेटेड डिजिटल कम्युनिकेशन that get sent out in a bulk. Often spam is via sent email, but it can also be distributed via text message, phone calls और social media। देखिए स्पैम एक अनवांटेड ऐसा एक डिजिटल कम्युनिकेशन होता है जिसके माध्यम से बल्क में किसी को मैसेज भेजा जाता है। ठीक है, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो, ठीक है, फोन मैसेज के माध्यम से हो, या आपको फोन कॉल्स के माध्यम से हो, सब आपको डिजिटली जो होता है वो बल्क में कोई मैसेज को भेजा जाता है, और मैसेज को भेजने के बाद आपके सिस्टम में वो स्टोरेज को होल्ड करेगा, स्टोरेज को यूज करेगा। ठीक है, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर में या आपका जो स्टोरेज होगा उसको यूज करता है, इससे कंप्यूटर आपका स्लो हो जाता है। पहला चीज हो गया। आपके ईमेल में भी स्पैम मेल होता है, आप उसको रिमूव करते रहिए, क्योंकि ईमेल में जैसे मान लीजिए अगर आप कोई ईमेल आईडी को यूज करते हैं तो उसका 15 GB स्टोरेज होता है, तो बहुत लोग के ईमेल में क्या होता है कि स्पैम मेल आपका पड़ा हुआ होता है, तब उसको टाइम टाइम रिमूव करते रहिए। रिमूव कीजिएगा क्या होगा, आपका स्टोरेज यूज नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि अनवांटेड स्पैम मेल है तो उसको आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए अपने मेल से ही, तो आपका दोबारा मेल नहीं आएगा। दूसरा क्या है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक करेंगे तभी आपका स्पैम जो है कोई मैसेज नहीं आएगा। तो स्पैम क्या होता है, ऐसा अनवांटेड अनसोलिसिटेटेड डिजिटल कम्युनिकेशन होता है जो आपको बल्क में भेजा जाता है, लिंक के थ्रू भेजा जाता है, जिसपे क्लिक करने के बाद आप किसी न किसी स्कैम का शिकार भी होते हैं। ठीक है, तो स्पैम पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी फाइल को हो सकता है कि एक्सेस दे सकते हैं, देते भी होंगे। ठीक है, या फिर स्पैम एक ऐसा मैसेज हो गया जिसमें आपका मार्केटिंग किया जाता है, एक बार 50,000, 1 लाख, 10 लाख के मैसेज को सेंड कर दिया गया और सभी के मोबाइल पे वो मैसेज पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपका स्पैम कॉल होता है, जिसको हम मार्केटिंग कॉलिंग भी कहते हैं, मार्केटिंग कॉल भी आपका आता है। अब देखिए व्हाट इज एंटीवायरस? एंटीवायरस क्या होता है? An antivirus product is a program designed to detect and remove virus and other kind of malicious software from your computer or laptop। देखिए एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम हो गया जो आपके कंप्यूटर में जो वायरस होगा ना उसको रिमूव करेगा।
ठीक है। और वो वायरस को अपने पास स्कैन करके जो भी आपका विशेष प्रोग्राम होगा, जो भी आपका इन्फेक्टेड प्रोग्राम होगा, उसको स्कैन करेगा, अपने में स्टोर करेगा, ठीक है। और हो सकता है किसी किसी प्रोग्राम को रिपेयर भी करता है। जैसे वायरस प्रोग्राम होता है ना, वैसे एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम होता है जो वायरस को रिमूव करने का काम करता है, चाहे वो आपके कंप्यूटर में हो या डेस्कटॉप में हो। इसमें आपका कुछ लिखा है, नेम सम कॉमनली यूज्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इसमें एवॉस्ट हो गया, एवीजी एंटीवायरस हो गया, बीटी डिफेंडर हो गया, टोटल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, कैस्पर स्काई हो गया, क्विक हिल हो गया। ये सब आपको जो है कुछ एंटीवायरस का नाम है, ठीक है। बीटी डिफेंडर, टोटल सिक्योरिटी, ये सब आपका, क्विक हिल, टोटल सिक्योरिटी, ये सब आपको एंटीवायरस का कुछ नाम हो गया। अब देखिए, very often we hear about spam mails. Explain what are the spam mails and what should be done with such mail. देखिए, ये आपको सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, पिछले बार आया था, ठीक है। इसमें क्या है ना कि स्पैम मेल होता क्या है, और अगर स्पैम मेल हो तो उसमें क्या करना चाहिए, आपको कैसे बचना चाहिए। तो सबसे पहला, स्पैम ईमेल्स आर अनसॉलिसिटेड unwanted junk message sent in bulk to a large number of recipients, often for advertising or malicious purposes, ठीक है। इसका काम क्या होता है एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, या बल्क में मैसेज भेज दिया जाता है और उसको यूजर जो है देखता है, और देखने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने से क्या होता है, आपके कंप्यूटर में स्टोरेज यूज हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर आपका स्लो काम करना शुरू करता है, ठीक है। या फिर स्पैम का यूज किस लिए होता है, एडवर्टाइजमेंट में। कोई कंपनी जो 1 लाख 2 लाख 10 लाख आपका एक मैसेज रिलीज कर दिया और आपके मोबाइल में वो स्पैम मैसेज पहुंच गया, और आप उसको ओपन करके देखते हो कि आपका स्पैम मैसेज में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका भी होता है, जिसके माध्यम से कोई बड़ी बड़ी कंपनी जो है अपना प्रचार करता है, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में स्पैम मेल हो तो आप उसको कैसे रिमूव करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला, आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट स्पैम। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए और एज ए स्पैम इसको रिपोर्ट कीजिए। सेकेंड, किसी तरह का जो लिंक होगा या अटैचमेंट होगा उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जो सेंडर होगा उसको ब्लॉक कर दीजिए, और उसके बाद अगर कोई सस्पिशियस ईमेल होगा तो उसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आप स्पैम मैसेज से बच सकते हैं। आपका व्हाट्सएप भी आता है, जैसे व्हाट्सएप यूज करते होंगे, तो बहुत सारे कंपनी का, बहुत सारे लोन बांटने वाला का स्पैम मेल आता है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको उसको पढ़ना नहीं है, बस जो आए उसको ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, दोबारा आपको मैसेज नहीं आएगा, ओके। अब देखिए क्वेश्चन 35 है, अमित frequently experienced slow performance on his computer when working with large spreadsheet and multiple application. He noticed that the system freeze and lags, especially when switching the between a program. देखिए, अमित जो है वो कंप्यूटर में काम करता है तो उसका कंप्यूटर बार बार स्लो हो जाता है, ठीक है। उसको काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है, और स्लो कब हो रहा है, जब एक प्रोग्राम को मिनिमाइज करके दूसरे प्रोग्राम को जो ओपन कर रहा है, या एक प्रोग्राम क्लोज करके दूसरे प्रोग्राम को जो ओपन कर रहा है, तो उसमें उसका कंप्यूटर जो है लैग कर रहा है, मतलब कंप्यूटर हैंग कर रहा है, स्लो हो जा रहा है। अब बताना है आपको, व्हाट शुड अमित डू टू इंप्रूव हिज कंप्यूटर परफॉर्मेंस इन हैंडलिंग लार्ज स्प्रेडशीट एंड मल्टीटास्किंग। तो भाई कंप्यूटर को कैसे इंप्रूव करेगा कि उसका कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग हो, अगर ज्यादा काम करना हो, ठीक है, या स्प्रेडशीट का वर्क करना हो, तो उस चीज को करने के लिए कंप्यूटर को कैसे मेंटेन करेगा, कैसे इंप्रूव करेगा, कैसे उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। यहाँ आपका दिया हुआ है, इफ अमित हैव बीन यूजिंग अ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर अमित कंप्यूटर को बहुत समय से यूज कर रहा है तो भाई देखिए क्या क्या प्रॉब्लम होगा। इट हैज ए लॉट ऑफ अननेसेसरी फाइल्स एंड डेटा सच एज टेम्पररी फाइल एंड इमेज। तो उससे क्या होता है, क्या कोई कंप्यूटर को बहुत दिन से यूज करता है तो उसमें बहुत सारा फाइल या डेटा जो होता है बिना मतलब का रहता है, ठीक है, जिसका हमको यूज नहीं होता है। टेम्पररी फाइल भी हो सकता है, ठीक है, स्पैम मेल भी हो सकता है, तो बहुत सारे फाइल उसमें स्टोर रहता है। When they use too much hard disk space, the performance of computer goes down. तो क्या होता है, जब आपका टेम्पररी फाइल होगा या जो आप मान लीजिए कोई भी जंक फाइल होगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है आपको ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज को, मतलब सॉरी, आपका जो जंक फाइल जो होता है, टेम्पररी फाइल जो होता है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको हार्ड डिस्क स्पेस को यूज कर लेता है। अब हार्ड डिस्क स्पेस को यूज करेगा तो कंप्यूटर क्या होगा, स्लो होगा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट he keep cleaning by removing any extra file. He can use some disk cleaner software which help him clean up the
अननेसेसरी फाइल्स। तो क्या करना है कि कंप्यूटर में कोई जंक फाइल है, स्पैम मेल है, टेम्पररी फाइल है, तो उसको रिमूव करना चाहिए। अगर हो सके तो कोई अगर एक्स्ट्रा कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है जिससे आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम क्लीन कर सके, या फिर आपका कोई डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर आता है उसको यूज करके वो कंप्यूटर प्रोग्राम को सही कर सके, हार्ड डिस्क को क्लीन कर सके, तो उससे क्या होगा, उसका कंप्यूटर जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है, और पहले से बेटर ढंग से काम करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को लैग करने का यही रीजन होता है, कंप्यूटर में टेम्पररी फाइल, जंक फाइल, स्पैम में से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो जो फाइल्स होता है वो हार्ड डिस्क स्पेस को यूज करता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर जो है स्लो हो जाता है। और ये देखिए ये क्वेश्चन जो था आपको सैंपल पर 2024-25 का था, ठीक है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्वेश्चन था जो आपको क्लास 10 बेसिक आईसीटी स्किल से था, ठीक है। और ये टॉपिक आप लोग जानते ही हैं, चाहे वो आपका IT 402 हो या फिर EI 417 हो, दोनों में सेम ही टॉपिक चलता है, सेम ही आपका कंटेंट होता है, सेम ही आपका क्वेश्चन आंसर भी रहता है, ठीक है।